उत्तर प्रदेश सरकार आज से मक्का की खरीद शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश के 30 से ज़्यादा ज़िलों में मक्का की खरीद शुरू हुई है और मंडी में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंडी में भी लोग मक्का को बेचने के लिए आ रहे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो नमी युक्त मक्का है उसको यहाँ सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद में यहाँ उसकी बिक्री की जाएगी। अगर नम मक्का को बेचा जाता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इस वजह से लोग यहाँ जो किसान हैं मक्का को सुखाते हैं, उसमें कूड़ा कचरा जो गंदगी होती है उसको अलग करते हैं और शुद्ध रूप से जो मक्का बचती है उसको मंडियों में बेचा जाता है। तो कुछ किसान हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि उनकी मक्का का रेट क्या है, किस रेट में उनकी मक्का बिकी और यहाँ किस तरह की सुविधा असुविधा उनके सामने है। क्या नाम है आपका? लालमन। लालमल जी, कहाँ के रहने वाले और कितने बीघे आप पर ज़मीन है? बहरौली के रहने वाला हूँ। 10 बीघे जमीन आप में। अच्छा, मक्का आपने कितने बीघे में? 16 बीघे में मक्का बोई थी। अच्छा, कुछ बटाई पे भी ले रखी है क्या? हाँ, बटाई भी ले रखी। तो आप मंडी में आए हैं, आप कितनी मक्का लेकर आए थे, क्या रेट बिकी और आप क्या उस रेट से संतुष्ट हैं? मक्का 1930 बिकी। और कितनी मक्का लेकर आए? मक्का 93 कट्टा है। तो कितने हो गए? अच्छा, 50 किलो का? हाँ, 50 किलो कट्टा। तो 45 45 कुंटल के करीब में है। तो 1930 रुपये रेट। 1930 रुपये रेट में। तो इस रेट से आप क्या मुतमईन है, मतलब क्या मानते हैं, रेट संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। तो बढ़ने चाहिए? कितना बढ़ने चाहिए? मतलब कितना रेट होना चाहिए? ना, कम से कम 2500 का रेट होना चाहिए। जैसे आप मेहनत कर रहे हो किसान, कुछ नहीं मिल रहा इसमें। आज इस तरह से मेहनत है, महंगाई ज्यादा महंगाई है, बिकट है। ठीक ना, वो 3 दिन आते मंडी में परे हो गए जब बिकी है। अच्छा, हाँ। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं क्या? ग्राहक ने गीली आ जा है अपना भून पड़ जा, अपना किसान कहाँ तक आफत करे को सुखानी पड़ती है। सुखानी पड़ती है मंडी में। नम बेचोगे तो उसका रेट डाउन, नमी युक्त बेचोगे तो हाँ, तो उसका कट जाता होगा 10%। कट है जी, मॉइस्चर पर काटते हैं। मॉइस्चर पर कट जाता है। तो सरकार से किस तरह की आप लोग मांग करते हो कि रेट कितना बढ़ना चाहिए? मांग करें 2500 तो हो गई होगा कम से कम। अगर मैं ये जानने का प्रयास करूं आपसे कि 1 बीघा मक्का में लगभग कितना खर्चा आ जाता है उत्पादन? 1 बीघे मक्का में 2500 रुपये खर्चा आता हो। अच्छा, और उत्पादन कितना होता है? उत्पादन 4 कुंटल। अच्छा, 4 कुंटल होती है। तो मुनाफे का सौदा हो गया फिर तो? नहीं, वो नहीं है, मेहनत नहीं है इसमें। 4 कुंटल को हो गए तो फिर ये तो सिर्फ लागत नहीं लगाओगे तो उसमें तो 2 को भी ना होगा, 3 को भी ना होगा। अच्छा, खाद वगैरह मेहनत नहीं, खाद वगैरह स्प्रे वगैरह नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा। ये तो 2500 रुपए का तो बीज खाद है। जो लेबर है, जुताई है, खाद है, बीज है, पानी है, इतना तो मैं बता रहा हूँ तुम आपको। तो रेट बढ़ गया इसका मतलब, लागत बढ़ गई। लागत। अच्छा, आपका क्या नाम है? अमरेश कुमार। अच्छा, अमरेश कुमार जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? किसान हैं? क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, कहाँ से आए? सुरजावली से। अच्छा, तो यहाँ क्या रेट मक्का बिक रही है? मक्का यदि मॉइस्चर की है तो 2000 के आसपास चल रही है और सूखी आ जाती है, बढ़िया मक्का है तो और भी महंगी बिक जाती है। 2200 हो जाए, 2300 हो जाए, कोई पता नहीं। चक्की वाले ले जाते हैं तो और बढ़िया बिक जाती है। अच्छा जी। तो क्या मानते हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किसान की लागत खेती बाड़ी में बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि रेट यही ठीक है कि और बढ़ने चाहिए? नहीं, रेट कायदे में बढ़ने चाहिए किसान को, क्योंकि मक्का का बीज 600-700 रुपये किलो आ रहा है। बीज के दौरान लागत ज़्यादा आती है और डाई भी महंगाई है, यूरिया भी लागत है। 2500 से 3000 है तो इसका बीज और खाद ही लग जाता है। किसान की मेहनत और पानी जुताई अलग रह जाता है। तो मिल ना रहे हो तो इस जो रेट मिल रहे हैं तो सरकार से कहना चाहिए। तो मेन चीज़ है ये, रेट कुछ बढ़ने चाहिए जो किसानों को फ़ायदा हो। 100-150 रुपये कुंटल के बढ़ जाएँ तो किसानों को कुछ और मुनाफा हो, घाटे का सौदा नहीं होने का है। भैया, क्या नाम है आपका? कृष्ण सैनी। अच्छा, सिंह साहब, ये बताओ, आप मक्का लेके आए हैं क्या? जी। क्या रेट बिक रही है मक्का? मक्का बिक रही है जी 2100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। अच्छा, तो ये रेट से आप मुतमईन है? रेट ठीक है ना? रेट कम है थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने 2400 का रेट निकाला तो उसे अभी कांटे पे चालू करा। अभी कांटे पे लेना अभी ले नहीं रही गवर्नमेंट। अभी अच्छा, कांटे बंद है? अभी कांटे बंद है, अभी चालू नहीं हुई गवर्नमेंट। अभी कांटे पे गेहूँ वो ले नहीं रही मक्का अभी। लेकिन 15 तारीख से तो आज ओपनिंग है। अभी कोई ओपनिंग नहीं, ना कोई बारदाना, ना कोई वहाँ पे है, ना कोई सुविधा मक्का के लिए, और ना केंद्र पर चालू, ना अभी कुछ नहीं।
तो इसी वजह से यहाँ वहाँ 2400 बिकती। क्या करेगा, किसान को पैसे की मजबूरी है जी, पैसे देना है, बटाई वाले को देना है, खेत वाले को देना है, बीज वाले को देना है, मजदूरी के पैसे देने हैं, कहाँ करेगा आदमी किसान। एडमिशन का वैसे हाँ, किसान तो बेचेगा ही जब गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो मक्का ही बताओ, कांटे पे कुछ नहीं है। गेहूं भी कौन से लिए उसने गवर्नमेंट ने, दो चार ट्रॉली गेहूं के तो लिए, गेहूं भी कोई नहीं लिया उसने, कुछ नहीं ले रहे। ये क्या नाम है आपका? असरुद्दीन। असरुद्दीन भाई, ये बताओ मक्का लेके आए हो आप यहाँ, जी, क्या रेट यहाँ बिक रही है? अभी तो आप सुखा ही रहे हो। सुखाए रहे हैं। मुझे तो 1900-2000 के बता रहे हैं बस से। अच्छा, क्या इस रेट में आप खुश हैं? खुश नहीं है, खुश तो नहीं है, क्यों मजबूरी है, क्या करेंगे, कहाँ तक समझाएंगे, तो बिगड़ जाएगी सर, रखे रहेंगे घर में। तो रेट कितना लगभग होना चाहिए? 2500 तो होना चाहिए रेट। जैसे अभी सिंह साहब बता रहे थे कि जो है सरकारी रेट 2400 रुपये है और उसकी खरीद भी अभी शुरू नहीं हुई है। नहीं, तो क्या ये मजबूरी है यहाँ सस्ते दामों पे, मजबूरी है देने की, वरना खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। घर में रखेंगे, ग्राहक किसको देंगे पैसे? दो खेत वाले को पैसे कहाँ से देंगे? क्या नाम है भैया? ब्याज पे लेंगे, ब्याज पे लेंगे पैसा, तो ब्याज बढ़ेगा। तो पल्लेदारी से बात कर लेंगे। खेती पेती कितना हमारे कितना कितना मक्का कितनी आ रही है? हमें क्या पता कितनी आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नहीं बताओगे? तो मेरे साथ आड़ती साहब भी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूं कि लगभग जो बुलंदशहर मंडी की मैं बात करूं तो कितनी मक्का यहां पर आ रही है और किस रेट में यहां मक्का की खरीद की जा रही है। सरकारी रेट पर भी मैं बात करूंगा आड़ती साहब से, उनका पक्ष जानूंगा। सर, हमारे यहाँ 2500 से लेके 3000 कट्टे आ रहे हैं मक्का के पर डे। हाँ, और लेके क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें 5-10% ही मक्का सूखी आ रही है, बाकी 70-80-90% मक्का गीली आ रही है। किसान जो है अगली फसल लगाने के चक्कर में जल्दी कर रहा है, काट रहा है, कुछ यहाँ सुखा रहा है, उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है। मंडी में भी अव्यवस्थाओं का दौर है। मैं आपसे कहूँगा आप दिखाएं इसे। यहाँ किसान के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था, ना कोई सुखाने की व्यवस्था। सारी मंडी सड़ी पड़ी है। इतना रेवेन्यू देने के बाद भी मंडी में कोई सुविधा नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री के अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले ये आदेश हुए थे, मंडी किसानों के लिए व्यापक एकदम साफ सुथरी बढ़िया चाहिए। इन्होंने सिर्फ गेट पोते हैं दोनों, और मंडी में कोई कार्य नहीं करा। सारी टीनें टूटी पड़ी हैं, किसान विश्राम गिरे, आप जाके देखो उसमें कुत्ते सो रहे हैं, सड़ा पड़ा है। किसान रुक नहीं सकता, रात को यहाँ मच्छर खाते हैं, सुखाने इसकी मजबूरी है। किसान के नाम पर कोई सुविधा नहीं है, पूरी मंडी दिखा दूंगा। की हाल खराब है। और मैं आता हूँ अब मक्का के व्यापार की। जो व्यापारी है वो आगे की दिसावर के हिसाब से बेचता है, जैसे आगे बिकेगी ऐसे ही बेच लेता है यहाँ। अब पिछली साल मक्का बहुत मंदी बिकी, 1400-1500 बिकी, इस बार अच्छे भाव है, किसान को 2 पैसे मिल रहे हैं। आलू में किसान मारा गया, आज धान की भी आवक आई है, धान में भी बहुत अच्छा रेट मिला, 3550 मिले हैं। रेट की अगर मैं बात करूं मक्का के, तो भाई साहब कितना? मक्का बहुत बढ़िया जो एक खाने के आती है वो 2200 का रेट है। अमूमन मक्का ज़्यादातर जितनी भी मक्का है वो 2050 तक बिक रही है। लेकिन सरकार का सर ये दावा है कि सरकार कहती है कि हमने आज से मक्का की खरीद के लिए केंद्र खोल दिए हैं और उनका रेट 2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से उन्होंने ओपनिंग की है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अभी किसान बता रहे थे कि वो खुला ही नहीं है। तो यही वजह है कि चूँकि सरकार खरीद नहीं रही है और आवक यहाँ ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से रेट ये देखो किसान ने तो धान के भी कांटे लगाए, धान का 2400 का रेट है और यहाँ 3500 बिक रही है। अड़हर का भी कांटा लगाया, मक्का की इनकी लेने की मनसा ही नहीं है। अगर लेने की मनसा होती तो अपने बारदाना पूरा इंतजाम करके तैयार रखते, लेने की मनसा नहीं है, इन्हें सिर्फ किसान को बहकाना है। क्योंकि आप खरीदार हैं, क्या 2200-2000 रुपये का रेट ठीक है? चूँकि 2400 रुपये सरकारी। अगर जैसी इसकी पैदाइश के हिसाब से इसका 2100-2000 का रेट बहुत है, पर्याप्त है। 5 कुंटल की पैदा होती है, किसान को जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा नहीं है। तो मैं बुलंदशहर की नवीन मंडी स्थल पर हूँ। मैंने किसानों से भी बात की, मंडी आड़तियों से भी बात की और सरकारी जो केंद्र हैं उनके बारे में किसानों ने भी बताया। क्योंकि किसान यहाँ इस वजह से मक्का लेकर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि सरकारी जो क्रय केंद्र हैं वो अभी खुले नहीं हैं। सरकारी रेट 2400 रुपये है। यहाँ मंडी में चूँकि आवक ज़्यादा आ गई है और कुछ नमी भी है मक्का में, तो इस वजह से 2200 रुपये मैक्सिमम उसको रेट मिल रहा है। हालांकि किसान 1900 रुपये तक का रेट बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सरकार मक्का की खरीद को लेकर जरा भी संजीदगी उसके मन में है
तो वो मक्का के जो क्रय केंद्र हैं उनको ओपन करे, ताकि किसान 2400 रुपये क्विंटल के हिसाब से मक्का को वहाँ बेच पाए, और यहाँ चूँकि कम बिक रही है तो उसकी भरपाई वहाँ हो सके। और दूसरी तरफ किसानों ने मंडी में अव्यवस्थाओं का भी यहाँ जिक्र किया, तो मैं साफ तौर पे दिखा सकता हूँ। भारी भरकम रेवेन्यू वसूली के बाद भी हालात यहाँ ऐसे हैं। यहाँ पूरी मंडी जो है कचरे के मानिंद दिख रही है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है, गंदगी है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में न सिर्फ किसान परेशान है, न सिर्फ किसान परेशान हैं, बल्कि जो आड़ती हैं उनको भी परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में मक्का की खरीद के लिए सरकारी क्रय केंद्र खोले गए हैं। मैं नवीन मंडी स्थल पर हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राजकीय मक्का क्रय केंद्र का यहाँ एक बैनर टंगा हुआ है। किस रेट पर मक्का की खरीद की जाएगी, ये तमाम ये इसमें जानकारी है। 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का की खरीद होनी है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, दिनेश कुमार साहब हैं यहाँ जो इसके प्रभारी हैं। तो मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या बंदोबस्त है मक्का की खरीद के लिए, बोरी बारदाना है, तुलाई का क्या है। हालांकि अभी गेहूँ मक्का की खरीद के लिए यहाँ किसान नहीं पहुँचे हैं, और मंडी का भी मैंने आपको एक तस्वीर दी, वहाँ पर जो है तमाम किसानों की भीड़ लगी हुई है। मक्का बेचने के लिए वहाँ किसान पहुँचे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो वहाँ 1900 रुपये से 2200 रुपये किलो के क्विंटल के हिसाब से ही मक्का की खरीद की जा रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए क्या मक्का की खरीद की तैयारी है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। दिनेश कुमार जी हैं सर, क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार दिवाकर, विपणन निरीक्षक पद के कार्यरत हूँ। ये मक्का क्रय केंद्र प्रभारी के रूप में यहाँ पे हूँ, और आज से मक्का खरीद चालू है। और हमारे पास अभी मान लीजिए छलना, पंखा, पावर डस्टर, नई मापा के यंत्र और स्टेशनरी, बैनर सब कंप्लीट हैं। अभी ठेकेदार की नियुक्ति नहीं, जिसमें ठेकेदार दो तरह के होते हैं, एक हैंडलिंग और एक परिवहन। या तो अमून एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। वो जब तक जिनकी नियुक्ति नहीं होगी तब तक खरीद चालू नहीं होती। किसान आज से सेंटर खुला है तो बाद के बाद से अपना संपर्क शुरू कर देंगे। जैसे आप प्रचार कर रहे हैं तो आपको दिखाएंगे, और बाकी हम लोग भी मंडी से बोल चुके हैं कि ऐसा है कि आप इसका प्रचार करवाइए, हाँ, डिजिटल माध्यम से या मतलब कि। मेरा एक सवाल है, मंडी में 1900 रुपये से लेकर के 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब रेट पे जो है मक्का की खरीद वहाँ की जा रही है, जबकि सरकारी रेट है 2400 रुपये। नियम के अनुसार 2400 रुपये से कम की खरीद बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके मंडियों में इस तरह का हालात है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि जो किसान हैं वो ज़्यादातर मंडी के जो आड़ती होते हैं, व्यापारी हैं, उनसे पैसे लेके जाते हैं। उनका साल भर लेन देन चलता रहता, तो वो कोशिश करते हैं कि हम भले आड़ती बेचें, वो भले कम दाम। कुछ किसान ऐसे जिन्हें लगता है कि नहीं हम वहाँ से पैसा भले लेंगे, हम बेचेंगे क्रय केंद्र पे, तो आते हैं वो केंद्र बेचते हैं। अच्छा, बोरी बारदाना आपके केंद्र पर क्या स्थिति है? बोरी बारदाना मतलब हमारे जनपद में इस समय 500 गांठ आ चुकी हैं। ठीक है, तो आज से सारे सेंटरों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 10-10, 20-20 गांठें जैसे। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी पहुँची है आपके पास? आ रही हैं। अच्छा। हाँ, आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे 10 बजे से आप जो मक्का की खरीद कर रहे हैं, अगर खरीद कर ली गई होती तो फिर वो कहाँ रखते हैं आप? चूँकि गांठी नहीं तो ये रखा जाता है, शेड है, शेड पटे टीन शेड तो मंडी समिति उपलब्ध कराती है सारी। शेड में ओपन में रख लिया। हाँ, रखे। बाद में जब गांठें आती तो आप भर ले? नहीं, वैसे नहीं, गांठे नहीं, बोरे तो जैसा भी थोड़ा बहुत तो पड़े हुए हमारे पास ब्राह्मण के लिए, जो गेहूँ खरीदते बचे। वैसे आज शुरू है तो वैसे भी किसान नहीं आएंगे आज से। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता है कि कम एक हफ्ते इसमें सारी प्रक्रिया लग जाती है। अच्छा। तब इसके बाद और आज से आना शुरू होंगे, तब हम उनको टोकन देंगे, टोकन के बाद हम तौल करवाएंगे। अच्छा, तरीका है गेहूँ और मक्का की खरीद का? सबसे ले किसान अगर आते हैं, मान के चलिए अगर वो कुछ नहीं जानते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि सबसे पहले आप आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर लेके जन सेवा केंद्र पे करवा के, या तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप ऐप से कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ हम भी उन्हें कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर ज़्यादातर वैसे 99% लोग खुद ही करवा के लेके आते हैं। तो जब लेके आएंगे तो उनका नाम लिखते हैं या टोकन दे देते हैं कि आप इस तारीख को लेके आ जाइएगा। आने बाद किसान जैसे तौल होगी तो सबसे पहले आजकल आइरिस स्कैन होती है। स्कैन के बाद मान के चलिए प्रक्रिया पूरी होती है, फिर 48 घंटे अधिक, अब तो सरकार ने ऐसा कहती 24 घंटे अंदर पैसे आ जाते हैं। बस ये चीज़ें हैं। तो मतलब इजी गोइंग है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जैसे अगर मान के चलिए कोई क्रय केंद्र खुला है
तो ठेकेदार होता है एसटीसी जो है हैंडलिंग परिवहन ठेकेदार, वो समय से नियुक्त नहीं होते हैं। अगर वो समय से नियुक्त हो जाए तो बहुत जल्दी खरीद चालू हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी क्रय केंद्र जैसे हमारे यहाँ की जनपद बुलंदशहर की बात नहीं, पूरे यूपी में जहाँ कहीं भी खुले हैं, अभी तक हो सकता है शायद किसी जनपद में उनकी मतलब कि हैंडलिंग परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति हुई, अब अपने आप तभी किसी की हुई नहीं है। मतलब जब उनकी नियुक्ति होगी तब ये हाँ मतलब उठान इसका तब शुरू होगा। हाँ, उठाने तौल शुरू। लेकिन अगर किसान को आ जाता है तो हम लोग इधर से कहीं की व्यवस्था करेंगे तौल, ताकि किसान यहाँ से जाने ना, मतलब टेम्परेरी व्यवस्था कर हाँ व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जब तक नहीं होती तो मान के चलिए हम लोग कोशिश करते हैं टेम्परेरी हो, नहीं तो फिर परिवहन ठेकेदार नियुक्त हो जाता फिर करवाते हैं काम। तो ये फिर तौल होने के बाद जैसे मान के चलिए कि 200 या 250 कुंटल एक गाड़ी हुआ तो परिवहन ठेकेदार अपना लेके जाता है, वो डिपो में जमा करे, वेबसाइट डिपो में, ये काम है। तो ये क्रय केंद्र की तस्वीर है। साफ तौर पे आपने जाना कि किस तरह से गेहूं की खरीद, मक्का की खरीद होनी है और उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, तो साफ तौर पे आपने बताया। हालांकि अभी इंतज़ाम प्रारंभिक स्टेज में है, मक्का की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। केंद्र भले ही खुल गया है, क्योंकि परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति अभी नहीं हुई है। परिवहन और तौल करने वाले ठेकेदार की जब नियुक्ति होगी तब यहाँ पर गेहूं की मक्का की खरीद शुरू होगी और उसके बाद में किसानों को यहाँ राहत मिल पाएगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।